हमारे बहुत ही प्यारे गीतों के संग। और आज जो हमारे मेहमान हैं वो एक बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग कला के एक्सपर्ट हैं, प्रतिभा हैं। उनके साथ हमारा आज का ये प्रोग्राम है। हमारे साथ प्रोग्राम में जो मेहमान हैं वो हैं चंद्रा जी, एके चैलेटेल टैरोट, एक सर्टिफाइड टैरोट एडवाइजर। जी हाँ, रेकी और क्रिस्टल मास्टर। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा, हवाईयन आइलैंड्स की एक टेक्निक है विच इज कॉल्ड होपोनोपोनोपोनो, उसकी ये प्रैक्टिशनर हैं। लगभग 18 साल का कॉरपोरेट अनुभव है इनको। और इसके बाद उन्होंने कॉरपोरेट वर्ल्ड छोड़कर एक ऐसा रास्ता चुना जहां हीलिंग, अवेयरनेस और इनर ट्रांसफॉर्मेशन सेंट्रलाइज्ड है। इनका पैशन उसी तरफ घूम गया। उसके बाद प्रैक्टिस करती रहीं चंद्रा जी। आज अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर रीडिंग्स करती हैं, 1-to-1 सेशन कंडक्ट करती हैं और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लगातार टैरोट से जुड़े हुए मिथ्स यानी कि मिथक और मिसकंसेप्शंस को दूर करने का काम कर रही हैं। आपको ये प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि टैरोट के बारे में आपने सुना हुआ बहुत होगा। आज कुछ इसके बारे में जो गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करेंगे और जानेंगे एग्जैक्टली सच्चाई क्या है टैरोट के बारे में। तो चंद्रा जी, आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे इस बहुत ही प्यारे से इंटरेस्टिंग प्रोग्राम में। धन्यवाद समीर जी। ये जो आपके इंट्रोडक्शन के लिए शुक्रिया। और ये जो टॉपिक है आज का, आज की तारीख में बहुत रिलेवेंट है क्योंकि दर्जनों लोग हर दिन अपने सवाल लेकर मेरे पास आते हैं। इसलिए आज की जो हमारी बातचीत है वो किसी थ्योरी पर नहीं बट असल एक्सपीरियंसेस और उन सवालों से जुड़ी हुई है। और मैं आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन विद यू। थैंक यू सो मच समीर जी। थैंक यू सो मच चंद्रा मैम, थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी कंफ्यूजन्स को दूर करना, अपने मिथक्स को दूर करने की इस प्रोसेस को, जो कि हमारी एक्सपर्ट के साथ उनसे क्वेश्चन पूछ पूछ कर हम दूर करेंगे। वी कैन ऑलवेज प्ले डेविल्स एडवोकेट, डोंट वरी अबाउट इट। जब आप ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे, मैसेज डालिए हमें, तो वो क्वेश्चंस हम चंद्रा मैम तक पहुंचाएंगे या आप चंद्रा मैम से उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। सो चंद्रा मैम, शुरू करते हैं। सबसे पहले, जी जब समीर लोग जी। टैरोट सुनते हैं, सच बताऊं मैं भी पर्सनली, भाई ठीक है, ऑफ एस्ट्रोलॉजी जानते कोर्स। हैं, रेकी जानते या हैं, लेकिन जब यस। टैरोट सुनते हैं ना तो हमारे मन जी। में आता है कुछ अजीबो गरीब से जादुई कार्ड्स, प्रोडिक्शंस, कुछ जी जी मैजिक। तो जी ये जो इमेज हमारे दिमाग में बनती है, क्या ये टैरोट से रियलिटी में कुछ कुछ मैच करती है? जी जी। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने सवाल पूछा और यू जस्ट सेट द स्टेज, यू नो, लाइव एंड अलाइव विथ ड्रामेटाइजेशन ऑफ योर्स विथ हैलोवीन आल्सो कमिंग अप। तो बिल्कुल ही आप शुरुआत है। लेकिन हाँ, सही कहा आपने समीर जी। टैरो सुनते ही लोगों के मन में एक ड्रामेटिक इमेज आ जी। जाती है, एक डार्क रूम, एक मिस्टिक लाइट और एक टैरो हम्म। रीडर। और अक्सर वो एक औरत होती है ना, एक बिच्छी औरत जो एक डार्क रोब, एक काले कपड़े पहन के क्रिस्टल बॉल में झांक रही है। जी। तो ये जो इमेज है जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें कुछ हद तक सच्चाई इसलिए है क्योंकि 60 और 70 के दशक में जो हिप्पी कल्चर है ना, टैरो वहां से एक ओरिजिनेट हुआ था। हम्म। लेकिन जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है और अनफॉर्चुनेट भी है कि इतने समय के बावजूद भी और इंटरनेट बूम के बावजूद भी ये जो अवेयरनेस है, अभी भी ये जो मिथ्स है, ये जो परसेप्शंस है, मिथ परसेप्शंस आई वुड से, वो अभी भी पर्कुलेटेड है। क्योंकि आज के भी सोशल डिस्पेंसेशन में या एंटरटेनमेंट या पॉप कल्चर में, जैसे पिछले साल एक मूवी आई थी जिसका नाम ही टैरो था और उसमें टैरो को एक रिडिकुलसली स्टूपिड और फनी तरीके से एक इवल कर्स के रूप में दिखाया गया, एक आकल्ट या मैजिक के रूप में दिखाया गया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि आज के पॉप कल्चर में भी ये मिथ्स और भ्रांति या मिसकंसेप्शन जो है वो पर्कुलेट हो रहे हैं, जो कि इट इज डूइंग मोर डैमेज देन गुड। ऑफ कोर्स इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इट कैन नॉट बी एनी फर्दर अवे फ्रॉम द ट्रूथ। और एक तरीके से एक एंटरटेनमेंट, आप कह सकते हैं, जो ये जो परसेप्शंस है ये एक एंटरटेनमेंट के जरिए के थ्रू पॉप कल्चर में सीप इन कर गया है। और आज हम अपनी बातचीत के माध्यम से कोशिश करेंगे कि ये जो भ्रांतियां हैं, ये जो मिसकंसेप्शंस है, इसका कोई वजूद नहीं है, इसको हम हटा पाए या दूर कर पाए, ताकि टैरो जो है, जो अपने आप में एक सुंदर, एक बेहतरीन, एक पावरफुल टूल है, वो एक्सेसिबल हो पाए हम सभी के लिए।
ओके ओके, जी अमेजिंग। सो मैं मानता हूं कि मैं अपने जी श्रोताओं को एक सेकंड के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और मैं मान लेता हूं कि मेरा ऑफ ये कोर्स। कंफ्यूजन दूर हो गया कि जी ये जी कोई डार्क कल्ट मैजिक या ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज नहीं है। इट इज एक्चुअली जी गुड, और हमको राइट इसकी रियलिटी के बारे में पता होना चाहिए। अब जी जी जो नेक्स्ट जी इमेज मेरे दिमाग में आती है, और जाहिर सी बात है क्योंकि मैं हम्म मेरे दोस्तों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो उनके दिमाग में हम्म। भी आएगी जी कि जो बिल्कुल। टैरोट जो है ना वो सिर्फ फ्यूचर जानने का एक तरीका है। कोई एक कार्ड हम्म। निकलेगा जिसमें कोई तोता जी होगा या कोई जोकर तोता होगा हाँ या हाँ कुछ हाँ होगा, हाँ हाँ। और फिर हम जी जी बताएंगे जी कि देखो जी तुम्हारी शादी वहां होने वाली है, तुम्हारा हाँ बॉयफ्रेंड ऐसा होने वाला है, वैसा। क्या? हाँ इसकी दशा चल रही है, उसकी करेक्ट। दशा चल रही है। तो जी जो जी जी जो कार्ड बोलते हैं वही होगा, ऐसा हम मानने लग जाते हैं। ओके। हाँ हाँ तो क्या हाँ हाँ। टैरोट सच में फ्यूचर बताता है, या सिर्फ एक अवेयरनेस डायरेक्शन वाली बात है? एग्जैक्टली क्या जी सच्चाई है इसमें? फ्यूचर पता जी चलता है? देखिए फ्यूचर डेफिनेटली पता चलता है, तो हम अपने बातचीत के माध्यम से नहीं बता रहे हैं या कन्वे कर रहे हैं, ये गलत होगा क्योंकि फ्यूचर एक फॉर्चून टेलिंग का टूल नहीं है। वही मैंने आपको बोला ना, 60 और 70 के दशक में जो हिप्पी कल्चर था उससे फॉर्चून टेलिंग बिजनेस ही पर्कुलेट होता था, वही वहीं से वो ये मिथ्स और मिसकंसेप्शंस जो हैं, ये इस तरीके के जो बीज है, ये सोर्स वहीं से है। लेकिन ये आप भी मानेंगे समीर जी, बिकॉज यू आर प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट एंड हम्म। दैट इज व्हाई आई हैव टू अपीज यू एंड एंटरटेन यू एट द सेम टाइम कि हमारे जो फ्यूचर है दैट इज नॉट कास्ट इन स्टोन, कोई हम्म। पत्थर की लकीर नहीं है। और इसमें कोई आप टैरो के एंथुजियास्ट हो या ना हो उससे मतलब नहीं, तो लॉजिक है राइट, फ्री विल पे काम करता है हमारा फ्यूचर। सो मोर देन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर जो है, टैरो रिफ्लेक्ट करता है आपका फ्यूचर चॉइसेस। हाँ, मोर देन द फ्यूचर इट रिफ्लेक्ट्स योर फ्यूचर चॉइसेस बेस्ड ऑन योर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस या सेटिंग्स। तो ये टैरो जो आपने सवाल किया ना मुझसे, वो फ्यूचर प्रेडिक्ट ही नहीं करता, ये टैरो पॉसिबिलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। तो कार्ड्स क्या है सही मायने में, जो कार्ड्स है वो क्या है तो कार्ड्स ही वो एक एक तरीके से पत्ते ही तो है राइट। लेकिन ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को या चेतन मन को जो है रिफ्लेक्ट करते हैं। और जैसे मैं अपने क्लाइंट से हमेशा कहती हूँ कि कार्ड्स डिसाइड नहीं करते, कार्ड गाइड करते हैं, जो डिसीजन है वो आपके ऊपर है। कार्ड्स डू नॉट डिसाइड ऑन योर बिहाफ। तो टैरो एक तरीके से, जो मैं एग्जाम्पल के तौर पे हमेशा अक्सर जिसका जिक्र करती हूँ, कि कॉस्मिक जीपीएस की तरीके से है, जो आपको डायरेक्शन बताता है, गाइड करता है कि अपनी जो जीवन रूपी गाड़ी में आप बैठे हैं, लेकिन उसको वो किस रास्ते पे जा सकती है, और किस राह में पत्थर आएंगे किस राह में पत्थर नहीं आएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे गाड़ी तो आपने ही चलानी है अगर आपको अपने गंतव्य तक पहुंचना है। तो आप या तो इस जीपीएस के बताए रास्ते पे चले और राजी खुशी अपने गंतव्य तक पहुंचे, मंजिल तक पहुंचे, या फिर आप एक टूटे हुए पत्ते की तरह से हवा में बहते हुए इधर से उधर पहुंचे। तो ये फर्क हो जाता है बिटवीन कि टैरो आम जग उसमें जो है, जो सोसाइटल नॉर्म्स में किस तरीके का परसेप्शन और एक्चुअली कैसे काम करता है, तो ये भविष्य नहीं बताता। इट गोज अ स्टेप फॉरवर्ड, ये आपको उसके सह निर्माता बनने का जो है वो अवसर देता है। तो हम इस पे पॉसिबिलिटी पे फोकस करते हैं, सर्टेनिटी पे फोकस नहीं करते समीर जी। सो आई होप दैट दैट गिव्स यू अ डायरेक्शन एज टू व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे हियर। श्योर। सो मैं जितना समझा हूं मैम, मैं उसको बहुत छोटे हम्म से मैं बताने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने हम्म। कहा कि मैं मेरे सुनने वालों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ऑफ मुझे कोर्स। समझ में ये आया कि जस्ट इन केस कोई कार्ड खुलता है, हमें दिखाई देता है, और आप फिर ये पूछते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन योर हम्म माइंड, तो उस कार्ड हम्म को देखकर हमारे दिमाग में जो पिक्चर्स बनती हैं, जो हम उसको समझते हैं, वो हम आपको हम्म। बताते हैं। तो एक तरीके से जी। हमने अपनी मानसिकता, अपनी मेंटालिटी हम्म आपको बताई, और आपने हम्म उसका इंटरप्रिटेशन किया कि वेयर हम्म एग्जैक्टली हम जा रहे हैं, सोच रहे हैं, हम्म अपने भविष्य को हम्म। बना रहे हैं। जी ऐसा ही जी कुछ होता है क्या मैम? जी देखिए, जो रिप्रेजेंटेशन है ये आपकी एनर्जीज पे, क्योंकि वो पिक करता है, तो आपके अवचेतन मन या सबकॉन्शियस को रिफ्लेक्ट जरूर करता है टैरो, हम्म। लेकिन वो एक सब पार्ट हो गया ना। क्योंकि ओके। आप अपनी एंजाइटीज और फियर से तो खुद जूझ रहे हो, आप अपने आप को जान भी रहे हो, समझ भी रहे हो। ऐसे में अगर आप चंद्रा के पास आते हो और एक सवाल पूछते हो, फर्ज करिए, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ कि देखिए मेरा एक रिश्ता है जो कि मुझे खटाई में बढ़ता नजर आ रहा है, क्या ब्रेकअप होगा या नहीं ब्रेकअप होगा। तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि उसमें रिश्ते के जो धागे हैं, जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो कमजोर हो गई है। तो इंट्यूशन आपको सही मायने में गाइड कर रहा है, बट टैरो जब रिफ्लेक्ट करता है तो एक तरीके से आपको एक ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव मिलता है, जिसपे आपको एक, जिसको बोलते हैं ना कि आपको एक रीअफर्मेशन चाहिए, जिसको हम मोटे शब्दों में वो देखते हैं समीर, जब बोलते हैं ना हमें यूनिवर्स की तरफ से एक इशारा चाहिए, हाँ, कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है।
राइट। तो हम्म। उस तरीके से जब हम कार्ड्स ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो सिंबोलिज्म है उसके थ्रू जो इंटरप्रेट करके मैसेजेस आते हैं कि भाई अगर ये रिश्ता, तो आप उस मैसेजेस के थ्रू, उस रीडिंग के थ्रू आपको अपनी समझ में, सोच में क्लैरिटी मिलती है कि हाँ, अगर मेरा इंट्यूशन, मेरा सोल मुझको इस डायरेक्शन में ले जा रहा था, मुझे पता है कि रिश्ता मेरे लिए काम नहीं कर रहा, तो सही में ही काम नहीं कर रहा। और ये रीडिंग कह रही है, क्योंकि लोगों को डर क्या होता है, वो फैसला लेने में कतराते नहीं, डरते नहीं, वो तो पता है उनको, बट आगे क्या होगा, भविष्य की चिंता उनको खाए रहती है ना, कि अगर मैं इसको कहीं ना कहीं छोड़ दूं तो क्या होगा, राइट। अच्छा होगा, बुरा होगा, कैसे होगा, तो वो संतावना ही नहीं, बिकॉज वो तो अपने आप में बहुत हल्का वर्ड हो जाएगा। एक वो फेथ जो होता है ना, एक आस्था बहुत जरूरी हो जाती है। एक रीडर के तौर पे मुझे अपने यूजर को कन्वे करना, क्लाइंट को कन्वे करना, कि जो आपकी चॉइसेस है, अगर आप उसको खुद ब खुद लेते हो, मैंने बोला ना, या तो आप जैसे मैं आगे, जब मैं कार चलाना सीखती थी, तो मेरे जो सिखाने वाले थे वो मुझको बोलते थे, जब तक डेयरिंग नहीं होगी तब तक ड्राइविंग नहीं होगी, यू अंडरस्टैंड। तो उसी हम्म। तरीके से एक डेयरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको देता है कि आप अपनी अकाउंटेबिलिटी और ओनरशिप आप खुद ब खुद तय करें, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड। और दूसरे पे आप एक चॉइस छोड़ दीजिए कि आप वो क्या करेगा, उसकी वजह से जो आपका आने वाला फ्यूचर है, फ्यूचर की जो चॉइसेस है उस पर आधारित या निर्भर होंगी। तो ओके। यस, वो रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन साथ में साथ आपको भागीदारी का, सह निर्माता जो मैंने बोला ना, वो पूरा आपको एक पूरा मौका मिलता है, जिसको अगर आप अवेयर हो, अलाइंड हो, तो बेहतर तरीके से आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हो, और एक पॉसिबिलिटीज के लिए आपको ओपन अप करता है। अदरवाइज आप उसी परिस्थिति में जूझते रहते हो, और वो एक तरीके से ना चीजें खिंचती चली जाती है शरीर से। ओके मैम, क्योंकि आज तक टैरोट के बारे में ठीक है, काफ़ी समय से 60s के टाइम से आपने बताया हिप्पी कल्चर जी। में ये हाँ, इवॉल्व उसके हुआ। पहले से भी इनफैक्ट, हाँ, पर पॉप कल्चर में हिप्पी कल्चर से आया जी। ओके। तो हम्म। क्यों क्या हुआ कि जब से लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में और दूसरी जो हम्म। विद्याएं हैं उनके बारे में जानते रहे, टैरोट को हम्म। एक तरीके से वेस्टर्न कल्चर का हिसाब किताब देखकर हम लोग मूवीज में देखते रहे, और हम्म। उसके बारे में बहुत रोमांटिक सी इमेज हमने बनाई कि भाई जी। ऊपर से कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ हम्म। रेज, कुछ पावर्स आती हैं, और उसके बाद जो रीडर हम्म। होता है उसको भी इस तरीके से हम्म। डिपिक्ट कर दिया गया हम्म। कि वो ऐसी एक लेडी बैठी हुई होगी। तो क्या हाँ। हमारे हाँ। दिमाग में हमेशा ये इमेज बनी रही कि कोई हम्म। इविल एनर्जीज या स्पिरिट्स, कोई हम्म। आत्माएं, कोई हम्म। प्रेतात्माएं आती हैं, वो कुछ समझाती आए। हैं, यू नो। तो जी टैरोट जी में, जी। तो क्या टैरोट में सच में कोई स्पिरिचुअल इन्वोकेशन, देखिए स्पिरिचुअल इन्वोकेशन इज गुड, लेकिन जी हमारे जी समझने में गलती हो जाती है। तो जी कोई जी जी। तो कोई स्पिरिचुअल इन्वोकेशन है या ये नेचुरल एनर्जी है? देखिए, जी हाँ, प्लीज न्यूट्रल बोलिए। एनर्जी, आई मीन टू से। हाँ, नहीं, देखिए, स्पिरिचुअल इन्वोकेशन, इसमें स्पिरिचुअल इन्वोकेशन या इवल एनर्जीज नाम का ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, टैरो, अगर आपने टैरो डेक, आपने या किसी ने भी टैरो डेक एज सच देखा हो, तो वही मैं फिर से दोबारा दोहरा रही हूँ, इट्स लाइक अ डेक ऑफ कार्ड्स, है, पत्तों की गड्डी है, तो एक टूल है एक तरीके से आपके हाथ में, जो कि न्यूट्रल टूल है। उसमें कोई गुड बैड अगली एनर्जी नहीं है, जो कि अपने आप में काम करती है। एट इट्स हार्ट क्या है, टैरो क्या है, एक सिंबोलिज्म है जो कि यूनिवर्सल विजडम को कंटेन करता है। अब इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत आगे चले जाएंगे, क्योंकि ये इटली, इजिप्ट, चाइना, इवन इंडिया, सब जगह से जुड़ी हुई एक तरीके से सार है। जैसे हमारे ग्रंथ होते हैं ना, जो सार है, निचोड़ है, उसी तरीके से 78 पत्तों में एक सार है, जिसको यूनिवर्सल विजडम जिसमें है, और जो कि एक टूल्स ऑफ डिविनेशन बन गया आगे चल के। लेकिन इसमें कोई इन्वोकेशन नहीं है, जो आप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, या कोई स्पिरिचुअल या सुपर नेचुरल टूल या इंटरवेंशन नहीं है। जो भी कनेक्शन होता है ना, जो एनर्जी बेस्ड जिसका आप जिक्र करते हैं, ये जो एनर्जीज है, ये कहाँ से आती है? अपने आप में पत्तों से नहीं आती, लेकिन जब एक रीडर और एक क्वेरेंट, यानी कि जो क्लाइंट है, जो सवाल पूछ रहा है, जब वो आमने सामने बैठते हैं और बीच में टैरो होता है, फिर टैरो का जो स्प्रेड बनता है, वो एक तरीके से आईने के तौर पे काम करता है। और जो कार्ड जो भाषा बोलते हैं, वो एक एनर्जी अलाइनमेंट के थ्रू बोलते हैं। जो रियल मैजिक होता है वो तब होता है जब एक 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 ओपन हार्ट, एक सोल होता है, जो पूछने वाला होता है, जो पढ़ने वाला होता है, और वो एक इंटेंशन बेस्ड होता है। तो आप जब आते हैं, जहाँ जो आप रीडिंग करते हैं, वो एक एटमॉस्फेयर एक ऐसा क्रिएट होता है, विच इज नॉट अबाउट समनिंग स्पिरिट्स। हम कोई स्पिरिट्स नहीं बुला रहे, हम कोई इन्वोकेशन नहीं कर रहे, लेकिन हम एक तरीके से एक दूसरे को अट्यून कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द यूनिवर्सल विजडम, जिसमें एक माइंड बॉडी अलाइनमेंट होता है, दैट अलाउज यू, एक इफेक्टिव रीडिंग के बाद इट अलाउज यू टू लीड अ जॉयफुल एंड अ लाइटर एक्सिस्टेंस।
सो आपने जैसे जिक्र किया, इसके वेस्टर्न कॉनोटेशन जरूर है, लेकिन ये जो विजडम है यूनिवर्सल है। और इसका जो मैं अगर आपको एक सार देने की कोशिश करूं, इसका सार ये है कि अहम ब्रह्मास्मि अहम द्वितीय नास्ति। यानी कि जो मेन पावर है, हाँ, जो इन्वोकेशन की आपने बात करी, वो वो जो लाइफ सोर्स है, वो जो आपके अंदर है, तो टैरो एंड टूल्स आपको अलाउ करते हैं उस लाइफ सोर्स को, उस ब्रह्मा को आपके अंदर पे टैप करने के लिए। सो इसमें नथिंग स्पिरिचुअल और ड्रामेटिक और हेलुवियन अबाउट दी होल थिंग, समीर जी। ओके, ओके, हाँ, ओके। इट इज एब्सोल्युटली न्यूट्रल, यू कैन गो एंड हैव फन विद इट, राइट? वाओ। तो हाँ फिर एक और मिथ जी। वो आता है जी। कि टैरोट के कार्ड डेक में कुछ स्केरी और नेगेटिव कार्ड्स हाँ, होते हैं। ये तो कमाल की बात बोली आपने। हाँ ऐसा जी जी। सुनते हैं, आई मीन हाँ आई हाँ हैवंट हाँ, ऑफ कोर्स। एक्सपीरियंस्ड इट येट, और ना बहुत ना। बहुत बहुत यस बहुत सारे लोगों जी। ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। तो हाँ हाँ। ऐसा कुछ स्केरी कार्ड होते हैं क्या, और कोई इनमें डीपर मैसेज होता है क्या, कुछ हाँ नेगेटिव मैसेज होता हाँ। है, कुछ ऐसा है? राइट राइट। नहीं, इनफैक्ट समीर जी, जो आपने बोला ना कि आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, बट मैं आपको बताऊं कि 10 में से 9 लोग जो मेरे पास आते हैं, या रोजमर्रा में भी, वो उनके उनको यही होता है कि अरे कोई नेगेटिव कार्ड ना निकल जाए। तो मेरा इनफैक्ट बहुत सारा जो जो मेरा इंटेंट यही है कि लोगों में अवेयरनेस आए कि देखिए, मैंने जैसे बोला, टैरो में अपने आप में वो न्यूट्रल टूल है, तो उस पर डिविनेशन जरूर है, पर अपने आप में कुछ स्पिरिट ईवल या इन्वोकेशन नहीं है। उसी तरीके से कोई भी कार्ड, कोई भी, जैसे कोई भी मैसेज है, रीडिंग गुड बैड अगली नहीं है, एट द सेम टाइम कोई भी कार्ड स्केरी या निगेटिव नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि जब मुझे ये जो सो कॉल्ड स्केरी कार्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे डेथ हो गया, टावर हो गया, डेल हो गया, जब ये निकलते हैं, तो हकीकत में मुझे लगता है कि एक एडेड डेप्थ मिलती है रीडिंग के लिए। लेकिन फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, ताकि हम अपने बातचीत के माध्यम से इसको क्लियर कर पाए, स्पेशली कुछ स्केरी कार्ड्स का मैं जिक्र करती हूँ यहाँ पे। जैसे डेथ कार्ड है, अब डेथ का कार्ड आपने नहीं देखा होगा, आई अंडरस्टैंड, लेकिन डेथ का नाम सुनते ही ना हमारे जहन में एक बहुत ही निगेटिव, जैसे एक यमराज वाली जो निगेटिव इमेज है, छवि बैठ जाती है कि डेथ, डेथ इज नॉकिंग ऑन अ डोर, हम्म। दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ऑफ कोर्स, जो डेथ कार्ड है, टैरो कार्ड है, वो भी अपने आप में बहुत कोई ब्यूटीफुल कार्ड नहीं है। एक एक्चुअली एक यमदूत है, एक स्केलेटन है, जो कि एक हॉर्स, एक सफेद घोड़े पे सवार है, हम्म। सो यस, उसका इमेजरी इज लाइक वेरी ड्रामेटिक, राइट? But at the same time, there is nothing evil, because the messaging out there is that something old must end so that something new may begin, right? ओके। और डेथ जो है, वो एक एक तरीके से मृत्यु है, डेथ है, वो तो इनएविटेबल है। हाँ, कुछ चीज खत्म नहीं होगी तो कुछ नई चीज शुरू कैसे होगी? लव इन रिलेशनशिप्स में या इस तरीके की सिचुएशन में अक्सर ये डेथ और डेविल और टैरो कार्ड्स निकलते हैं, क्योंकि कोई रिश्ता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ, ये कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है या अटक गई है, स्टेलमेट सिचुएशन है। ऐसे में अगर एक डेथ कार्ड आता है, तो वो आपको जेंटली रिमाइंड करता है कि भाई, जिस चीज को तुम पकड़ के जकड़ के बैठे हो, जो सड़ गई है, गल गई है, अब उसको छोड़ने का वक्त आ गया है, राइट? तो अगेन, एक तरीके से कार्ड की इमेजरी हो सकता है ड्रामेटिक हो सकता है नेगेटिव भी हो, बट एट द सेम टाइम जो मैसेजिंग है ना, वो बहुत एम्पावरिंग होती है। दूसरी तरफ जो टावर कार्ड होता है, क्योंकि दूसरा कार्ड ये भी बहुत, क्योंकि बहुत अक्सर लोग कहते हैं अरे टावर कार्ड आ गया। अगेन, टावर का मतलब क्या होता है? अगर आप उसकी इमेजरी देखोगे, तो एक इमारत खड़ी हुई है, जो एक तरह से, जो अर्थ को एक आ गया ना, भूकंप आ गया और नींव हिल गई, और वो इमारत जो है वो गिर रही है, और उसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो इधर उधर अफरा तफरी मची हुई है। तो एक तरीके से सडन शेकअप हो गया। तो अगेन, टावर कार्ड का जब सिंबोलिज्म आता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो जहाँ पे कोई अनकंफर्टेबल ट्रुथ आपके सामने आ गया, कोई इल्यूजन है, आपका जो भ्रम है वो टूट गया। लव इन रिलेशनशिप में आता है, तो इसका मतलब है कि रिश्ता आपने समेट के सजो के रखा था, इस उम्मीद में कि आगे जाके इसका कुछ में बन पाएगा, लेकिन कोई इनफिडिलिटी हो गई, ट्रस्ट इश्यू हो गए, मिसट्रस्ट हो गया, कम्युनिकेशन गैप हो गया, जिसकी वजह से वो रिश्ता टूट जाता है। तो एक्सीडेंटल क्वालिटी होती है। अगेन, ये सारी जो चीजें हैं, ये जो सारे मैसेजेस हैं, सिंबोलिज्म है, एक तरीके से एम्पावरिंग मैसेजिंग होती है। तो मेरा यही एक इस मिसकंसेप्शन को या दूर करने का यही रहेगा कि एट द एंड ऑफ द डे आप उसको लिटरली मत देखें। डेथ डज नॉट लिटरली मीन्स डेथ, टावर डज नॉट लिटरली मीन्स अ अर्थक्वेक, राइट? बहुत एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा होता है कि इसका लिटरल जो ट्रांसलेशन है वो वैसे होता है, बट बहुत ही रेयर, मैंने अपने अपने पढ़ने वाले जीवन काल में बहुत ही 1 या 2 बार देखा होगा, और उसमें भी पूरा स्प्रेड बनता है। सभी चीज, कभी भी एक कार्ड की रीडिंग नहीं होती। तो मैं आगाह और करना चाहूंगी अपने जो भी श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, कि एक कार्ड पे निकाल के अगर कोई आपको बोले भाई आपका ये डेथ कार्ड आया है, बस एंड ऑफ द स्टोरी, खत्म, दी एंड हो गया,
या टावर आ गया, विंड टॉवर हो गया, नॉट लाइक दैट, डजंट वर्क लाइक दैट। ये कहानी है, ये ताना बाना है, ये तो एक आपने कड़ी निकाली, अब इसको जोड़िए तो आगे भी देखिए, पीछे भी देखिए, ऊपर भी देखिए, नीचे भी देखिए। तो एक डीपर मैसेज है टैरो का, और उसका मकसद आपको डराना नहीं है, उसको आपको जागृत करना है। टैरो, एज आई ऑलवेज ऑलवेज सेज, क्योंकि मेरे लिए भी आज भी मैं बहुत ही एक तरीके से टाइट रोप होता है, जब एक डिफिकल्ट कार्ड या मैसेजिंग मुझे करनी होती है, तो एक एम्पावरिंग मैसेज देना मेरा काम है। और मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि टैरो इज देयर टू मेक यू अवेयर, नॉट अलार्म्ड। सो दैट इज द आइडिया, समीर जी। ओके। जी। सो दोस्तों, ये मिथ, ये मिथक, ये कंफ्यूजन आज हमारे दिमाग से दूर हुआ कि टैरोट ऐसे कोई खतरनाक डरावनी चीज नहीं है, कोई जी, इविल इसको स्पिरिट। लिटरली मत लें। जी हाँ, जी। कोई इविल स्पिरिट इसके पीछे नहीं है। बहुत खूब। जी तो मैम, अब सेगमेंट सेकंड शुरू कर लेते हैं। हाउ एग्जैक्टली टैरोट वर्क्स, है ना? जी। जी। चंद्रा जी, अब हम लोग बात कर लेते हैं टैरोट काम किस तरीके से करता है। टूल्स, बिल्कुल। रीडर्स, मतलब टैरोट कार्ड हम्म। डेक तो टूल्स हो गए, और आप हो गए हम्म। रीडर जो उनका जी इंटरप्रिटेशन करते हैं। जी। जी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि टैरोट सिर्फ हम्म। स्पिरिचुअल या गिफ्टेड लोगों के लिए है। जैसे आप बड़ी स्पिरिचुअल हो गई, आप गिफ्टेड हो गई, आप पढ़ पाती हैं, आप जी इंटरप्रिटेशन कर लेती हैं, तो आप जी। कर लेंगी। हमें कुछ पता हाँ नहीं, हमारे लिए वो जी। सब बड़ा वू डू हो जाता है। मतलब बड़ी जी। आउट ऑफ द हाँ वर्ल्ड हाँ। चीज हो जाती है। राइट राइट राइट। तो क्या कोई जी। आम इंसान बस क्यूरोसिटी क्यूरोसिटी मैं खेलना चाहूं, जरा सा जानना हाँ चाहूं, तो क्या जी। इसका बेनिफिट मैं ले सकता हूं? जी ऑफ कोर्स समीर जी। और इसका, मैं 11 साल से 12 साल से का टैरो पढ़ रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक किसी हिमालयन केव में जाके बैठी हूँ और मेरे सर के चारों तरफ कोई हेलो है। इट डजंट लाइक दैट। आपने आम इंसान बोला, मैं भी उतनी आम हूँ, कोई खास नहीं हूँ। हम्म। तो अगर मैं टैरो रीड कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं, और कोई कोई भी हमारे श्रोता listeners, हर कोई कोई भी कर सकता है फॉर दैट मैटर, बिकॉज दैट इज द ब्यूटी ऑफ टैरो एज टूल्स। क्योंकि ये आपके हाथ में आके ही आपका कनेक्शन उनके साथ ऐसे बन जाता है। लेकिन यस, टू कम बैक टू योर आंसर टू द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, बिकॉज इट्स अ वेरी रेलेवेंट टूल, और ये मिथ बस्ट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी स्पिरिचुअली गिफ्टेड या एनलाइटेंड लोगों के लिए नहीं है। इनफैक्ट ओके। मजे की बात ये है समीर जी कि टैरो एज टूल्स जो है, इट एक्चुअली हेल्प्स यू गेट देयर। अगर आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे इम्बार्क करना चाहते हो, या अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन करना चाहते हो, तो टैरो से बेहतर टूल कोई नहीं हो सकता। बिकॉज अगर मैं अपने खुद का, अपनी जर्नी का आपके साथ एग्जांपल शेयर करूं, तो टैरो के आने के बाद मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को स्ट्रेंथ मिली है। बिकॉज एज आई वुड से ना, ये तो यू आर डीलिंग विद द एनर्जीज। तो टैरो के आने के बाद मैंने आपको रेकी, होपोनोपोनो या और तरीके की जो विद्याएं हैं, उनमें अपने आप को एक तरीके से एडुकेट किया है, पॉलिश किया है, सो दैट टैरो ने ही मुझे एक तरीके से रास्ता दिखाया है। तो इट वर्क्स द अदर वे अराउंड, यू नो। नॉट नॉट दैट कि आप स्पिरिचुअली गिफ्टेड हो तो आप टैरो कर सकते हो, लेकिन अगर आप टैरो कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत के लिए बहुत अच्छी कड़ी बनती है। ऑफ कोर्स आपको जो चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, वो आपको ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी चाहिए। वो बहुत जरूरी है, इसको खिलवाड़ नहीं बनाना है। क्योंकि अनफॉर्चुनेट ये है कि बहुत सारे लोग इसको यू नो एज अ खेल खेल में, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, वो नहीं होना चाहिए। आप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट वांट टू कम बैक एंड कंप्लेन। तो जैसे आपने पूछा ना, कि मैं अपने वेबिनार्स में ये बोलती हूँ कि टैरो इज नॉट अबाउट द पावर, इट इज अबाउट द प्रेजेंस। तो इस तरीके से ये काम करता है। अगर आप, most important is that if you can tune into your intuition, and everyone has an intuition समीर जी। I have my intuition, जिसको सिक्स सेंस बोलते हैं, हम मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर भी है। तो टैरो विल टॉक टू यू, so it always does, because एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, एक यूनिवर्सल विजडम है, which is available for one and for all. So there is no rocket science to it, Samir ji, and why not you go ahead and try it for yourself and come back to me, and I'm sure you'll have a lovely experience to share with. Wow. So, though of course I haven't gone deep into tarot reading or something जी like that, but जी। एक फ्रेंड ने मेरे को बोला कि मतलब आई वॉज देयर इन अ सिटी, दिल्ली था, दिल्ली हाँ में। सो हाँ आई जस्ट हाँ सॉ दिस टैरो डेक एंड आई थॉट कि देखें क्या हाँ करें ले करके। तो मेरे फ्रेंड ने बोला नहीं नहीं नहीं, हाँ वो वेट 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 वेट, जिस हाँ तरीके से हाँ पर्सेस जो होते हैं, हम वॉलेट अपने रखते हैं, वो गिफ्ट हाँ। किए जाते हैं, उसी तरीके से टैरोट कार्ड डेक भी गिफ्ट ओ, किया जाता येट है ना? अगेन मिथ। हाँ जी। ओ, तो ओके। यू डोंट नीड टू परचेज इट, या तो मैं परचेज करके तुम्हें दे हाँ। दूं, या तुम परचेज करके मुझे दे दो, समथिंग लाइक दैट। राइट सो इज राइट इट राइट? राइट। ऐसा कुछ है क्या? Oh, Sameer, no, of course it is not. In fact, when I started out my tarot journey, even I was under this myth. So it's not that कि आज मैं
आज हम और आप बैठ के मिथ और मिसकंसेप्शंस बस्ट कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली भ्रांतियां फैली हुई हैं। एंड डेफिनेटली टू कम बैक टू व्हाट योर क्वेश्चन इज, दैट डेफिनेटली देखिए स्वीट मिथ है, रोमांटिसाइज मिथ है, हम्म। इसमें कुछ भी हकीकत नहीं है। अगेन बाय वे ऑफ माय ओन लिव्ड एक्सपीरियंस, बाय वे ऑफ माय ओन जर्नी, बाय वे ऑफ माय ओन रीडिंग जर्नी ऑफ ओवर अ डिकेड नाउ, मैंने अपने आप को जो है आज तक हर एक सिंगल डेक, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माय फर्स्ट डेक, मैंने खुद खरीदा है और खुद अपने आप को दिया है। एक चीज जो मैं बोलती हूँ, वो ऑफ कोर्स दैट एवरी सिंगल टाइम आई बाय अ टैरो डेक, वही एक्साइटमेंट रहता है, वही कनेक्शन रहता है और वही मैजिक रहता बट है, द राइट? पॉइंट इज मैम, आई एम सो सॉरी टू जी। इंटरवीन इन बिटवीन, नो बट नो, श्योर श्योर, हाँ। आप भला यूं ही दिमाग में आया, अब आप भला हम्म। बार बार एक टैरो डेक क्यों खरीदेंगी? एक बार ले लिया तो हो गया ना। हाँ, सी नो, दिस इज वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन यू आस्क्ड। देखो, टैरो डेक बार बार इसलिए मैं खरीदती हूँ बिकॉज अगर आपने टैरो, अगेन आई गिव यू अ वेरी सिंपल बेसिक रेफरेंस पॉइंट, जैसे ताश के पत्ते होते हैं ना, हम्म। अगर आप उसको बार बार यूज करते हो तो वो उसमें उसकी जो जो वियर एंड टीयर कुछ। वेयर एंड टियर, हाँ एग्जैक्टली, वेयर एंड टियर है वो, उसमें एक एनर्जी फ्लो होता है, जैसे एक हमारी जो स्टेशनरी होती है वो हम्म। जब नहीं होती, स्क्वीकी क्लीन होती है, स्लिप करते हैं, पेपर स्लाइड करते हैं, तो टैरो इज ऑल्सो अबाउट, व्हेन आई डू अ रीडिंग एज अ टैरो रीडर, जब मैं वो ड्रॉ करती हूँ स्प्रेड, तो कार्ड्स अपने आप फ्लो करते हैं ना। बार हम्म। बार खरीदने का मकसद इट्स नॉट टू डू विथ टू दैट, क्योंकि इमेजरी चेंज हो जाती है या इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाता है, इट इज मोर टू डू विद द वियर एंड टियर एस्पेक्ट ऑफ इट। ओके 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 क्योंकि ओके। दिन में कम से कम 50-100 रीडिंग्स करती हूँ, तो मुझे एक टैरो डेक अपने अपने लिए हर 3 महीने में चेंज ऑफ करना पड़ता कोर्स है। ऑफ कोर्स। नॉट नॉट बिकॉज कि उसका कोई इंटरप्रिटेशन या लिटरल सिग्निफिकेंस या मीनिंग बदल गया है, लेकिन हम्म। हर बार एक नया पन्ना खुलता है हर एक नए टैरो डेक के साथ, क्योंकि मेरे लिए एक माइलस्टोन की तरह से होता है सो सब, डज इफ दैट दैट मीन मेक सेंस टू। सो डज दैट मीन हम अपने लिए खुद की टैरो रीडिंग कर सकते हैं? Of course, 101. Acha, okay. This is the next part of the question because you're या asking me. I thought I was answering you for the first one that आप अपने लिए definitely खुद टैरो डेक खरीद सकते हैं, जो श्रोता ये सुन रहे हैं। This is also a sign for them that please go and buy yourself a tarot deck. अपना खुद का टैरो डेक लेके आए, कोई excuses ना रखें कि कोई मुझे गिफ्ट करेगा और उसके लिए तो फिर सदियां और जन्म बीत जाएंगे, एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन। लेकिन हाँ, जो दूसरा पार्ट आपने सवाल का किया कि हम क्या अपने खुद के लिए टैरो रीडिंग कर सकते हैं, उसके लिए भी इट्स अ बिग यस। In fact, I am a biggest cheerleader and an enthusiast for that because I don't want कि जो ये लोग सुन रहे हैं वो बोले कि चंद्रा जो है वो टैरो रीडर है, हमें इन्हीं के पास आना चाहिए, नथिंग लाइक दैट। हम्म। आप अपने खुद के लिए टैरो रीडिंग कर सकते हैं, यस, बट इसमें क्या होता है कि ज्यादातर लोग, इनफैक्ट इंसेंटिव क्या है सभी, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जाके अपना टैरो डेक खरीदे, तो आपके लिए क्या इंसेंटिव होगा? आपके लिए इंसेंटिव यही होगा ना कि यार देखूं तो मेरे लिए क्या मैसेजिंग आ रही है। तो हम्म। इंसेंटिव तो वही, शुरुआत तो वहीं से होती है, मेरे लिए भी शुरुआत वहीं से ही हुई थी समीर जी। जब मैं अपने कॉर्पोरेट कैरियर में थी और मुझे कुछ कुछ मुश्किलें आ रही थी या मुझे डिसीजंस लेने थे या मैं क्रॉस रोड्स पे थी, तो मैं टैरो डेक को रेफर करती थी अपने खुद के उसके लिए, गाइडेंस के लिए, राइट? ओके तो ओके। शुरुआत हमारी वहीं से होती है और हम कर भी सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। लेकिन क्या होता है ना कि चैलेंज तब होता है जब हमारे जो इमोशंस हैं, जब हम किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं जहां हमारे इमोशंस हमको ओवर पार कर रहे हो, या हमारी एंजाइटीज इनसिक्योरिटीज जो है दे आर गेटिंग अ बेटर ऑफ अस। तो ये जो लक्ष्मण रेखा होती है जिसको हम क्रॉस कर लेते हैं, जहाँ हमारी क्लैरिटी ब्लर हो जाती है और सब्जेक्टिव इमोशंस जो है वो ऑब्जेक्टिव क्लैरिटी को ब्लर करते हैं, वहां पे जो आपकी जो टैरो रीडिंग्स हैं वो बाइस्ड होने लगती हैं, क्योंकि तब आप ऑब्जर्व नहीं करते, तब आप कंट्रोल करने लगते हो अपनी रीडिंग को, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ये कार्ड ये बोल रहे हैं ना, बहुत तो बार ऐसा होता है ना एक कि मिनट, कार्ड एक आप, जी मैम एक जी। मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि हम्म एक ये मिथ भी है ना दरअसल, कि टैरोट हम्म कार्ड्स में कोई खुद की पावर नहीं होती है। जो पावर हम्म है वो सारे के सारे रीडर जो है, उसका जो हम्म इंट्यूशन है, उसका जो कनेक्शन है, उसकी जो एनर्जी के साथ उसने हम्म कनेक्ट बनाया टैरोट कार्ड को देखते हम्म समय, हम्म सारा हम्म खेल सारी पावर दरअसल उसमें है। तो आई एम कंफ्यूज्ड, पावर हम्म कार्ड्स में है या कार्ड्स में रीडर, है या या रीडर के रीडर में है? इंट्यूशन में? हाँ हाँ। देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, हाँ, जो आप सही सवाल कर रहे हो, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो इंट्यूशन है, इंट्यूटिव स्किल्स हैं। हम्म। अब अगर आपने वो लक्ष्मण रेखा पार नहीं करी है, जहाँ पे आपकी ऑब्जेक्टिव क्लैरिटी और सब्जेक्ट विजडम
जिसको बोलते हैं ना, उसमें तालमेल बैठा हुआ है। तो आप ही रीडर हो सकते हो, आप ही कोहेरेंट हो सकते हो, और टैरो वही काम करेगा जो उसको करता आया है वो सदियों से, यानी कि रास्ता दिखाने का, राइट। ओके। लेकिन अगर आप ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हो जहां पे आप इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो, जहां सेल्फ डाउट है, जहां पे आपको कैच 22 सिचुएशन है, स्टेलमेट है, इनसिक्योर हो, सॉरो है, गिल्ट है, जहां पे नेगेटिव कॉनोटेशन, नेगेटिव इमोशंस हैं, एक चैलेंजिंग सिचुएशन में हो, वहां पे आपकी जो इंट्यूटिव स्किल्स है वो धूमिल हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है ना समीर जी। तो वहां पे आपको एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव, जो कि एक एफिशिएंट एक्सपीरियंस टैरो रीडर है, वहां पे ऑन बोर्ड आप उसको लाते हो। तो आपका जो सवाल था कि आप अपने लिए पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो, 100% पढ़ सकते हो। लेकिन आप तब पढ़ सकते हो जब आपका माइंड एंड बॉडी अलाइनमेंट इंटैक्ट हो। हाँ, माइंड एंड बॉडी अलाइनमेंट इंटैक्ट होने का मतलब क्या है कि जो कार्ड से जो मैसेजेस आ रहे हैं वो आप इंट्यूटिवली उसको सही दिशा में आप पढ़ सकते हो, गाइड मतलब उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, सिंबोलिज्म को आप इंटरप्रेट कर सकते हो ना। क्योंकि अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि अगर एक रिश्ता है जो ठीक दिशा में नहीं जा रहा है, और आप उसको पकड़ के रखे हुए हो, और अगर आप अपने लिए कार्ड निकालते हो जो कि डेथ कार्ड है या टावर कार्ड है जिसका हमने भी जिक्र किया, तो वो आने के बावजूद भी आप बोलोगे नहीं यार ये तो कार्ड ही गलत है, हाँ। या तो फिर आप बोलोगे यार नहीं, इसका मतलब ये है कि क्योंकि कार्ड डेथ का मतलब ये भी होता है ना, एक नई शुरुआत होने वाली है, पुराना कुछ खत्म होने वाला, नई शुरू। तो आप इसको बोलोगे यार ये तो मतलब इसका मतलब है कि जो दूसरा बंदा है वो बदलने वाला है और मुझे एक नया दूसरा मौका मिलने वाला है। यू अंडरस्टैंडिंग? तो यस यस। बेसिकली आपका अपना खुद का जो विचारधारा है, जो आपका इमोशनल लैंडस्केपिंग है, एक इमोशनल वैलिडेशन हो जाती है आपकी खुद की रीडिंग। तो ऐसी सिचुएशन में जरूरी है जब आपका माइंड बॉडी अलाइनमेंट नहीं हो, आप न्यूट्रल माइंड स्पेस में नहीं हो, तो आप एक ऐसे टैरो रीडर के पास जाओ जो आपको पढ़ के आप बताएंगे, उसके पास आपको एक बेहतर, एक कॉन्फिडेंशियल स्पेस में, एक सेफ स्पेस में आपको अनबाइस्ड गाइडेंस मिलेगा। तो क्या तब क्या जी। तो क्या टैरोट जो है वो एक्चुअली हम्म एनर्जीज को फील करते हैं, हम्म और या सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर? क्योंकि टैरोट रीडर भी जो होगा वो एक्सपर्ट होगा, वो आपको ऑब्जर्व करेगा, आपकी हरकतों को, हम्म आपकी बातचीत को, आपके वर्ड्स को, आपके इमोशंस को ऑब्जर्व कर हम्म लेगा और उसी के हम्म, अकॉर्डिंगली आपको बता देगा। या ये टैरोट हाँ, जो है वो एनर्जीज को फील करता है और फिर कुछ करेक्ट करेक्ट, ऑब्जर्वेशन देता हाँ। है? क्या होता है देखिए, इसमें? हाँ देखिए समीर जी, जो आपने सवाल किया ना, कोल्ड रीडिंग आजकल बहुत ये बहुत फैड है, एक बहुत चलता हुआ वर्ड है कोल्ड रीडिंग की। बहुत हम्म सारे लोग, बहुत सारे टैरो रीडर्स, और आजकल ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट और बहुत ही रियल एस्पेक्ट है टैरो की दुनिया का, जिसको जो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन को क्रिएट करने में आई वोंट से आई काम कर रहा है, आई वुड से हाँ, कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्योंकि कोल्ड रीडिंग्स बहुत सारे लोग करते हैं, वो आपके सवाल में ही इतना आपको उलझा देते हैं, आपसे इतनी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, और उसके बाद ऐसा रीड करते हैं तो आपके खुद का एक जो रीडिंग होती है वो प्रोजेक्शंस होते हैं आपके फियर्स पे। यू अंडरस्टैंड? हम्म तो ये आपने सही कहा कि रीडर का एक काम होता है ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करना मतलब एनर्जी मैप करना कि आप किस इमोशनल लैंडस्केप में हो, आपने सवाल किस तरह से पिचन किया है। क्या आपका सवाल ये है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या ये दुविधा मेरी कब खत्म होगी, या आपने सवाल ऐसे किया है कि मैं क्या कर सकती हूँ इस परिस्थिति में, या मैं क्या कर सकता हूँ, या मुझे क्या जानना चाहिए मेरी परिस्थिति को सुधारने के लिए। देखिए, 360 डिग्री टर्न अराउंड हो गया ना। यस। एक ही बात को आप दो अलग तरीके से पूछ सकते हो, राइट। तो एक जो इफेक्टिव रीडर होता है वो डेफिनेटली मैप करता है कि आप अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए कितने राजी हो, कितने नहीं राजी हो, और उस दिशा में वो काम करता है। लेकिन ऑब्जर्वेशन जो है वो उसका एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट दैट इज ओनली द बिगिनिंग स्टेप। द सेकेंड स्टेप इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिंबोलिज्म, राइट। राइट। अगेन द सिंबोलिज्म इज नॉट लाइक कि आपने एक कार्ड निकाला। अगर मैंने आज फर्ज करिए, अगर मेरे पास अगर दिन में 20 लोग आते हैं और 20 लोगों में मैंने वो तीन कार्ड निकाले या दो कार्ड निकाले, एक कार्ड निकाला, अगर एक भी होगा तो वो 20 अलग अलग तरीके के इंटरप्रिटेशन देता है, और ये एक्सपीरियंस से आता है। इंटरप्रिटेशन उसका सेकेंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे लगता है वो है कम्युनिकेट, कि आप उस रीडिंग को कम्युनिकेट कैसे करते हो अगले के लिए जो कि उस परिस्थिति से जूझ रहा है और आपके ऊपर उसने आस्था दिखाई है। देखिए, आसान नहीं होता समीर जी, मैं एज अ रीडर स्ट्रेंजर हूँ, राइट। मैं कोई भी, मेरे पास जो क्लाइंट आता है विथ विथ फेथ इन माय रीडिंग और माय रीडिंग स्टाइल या अपनी हम्म प्रॉब्लम्स, वो अक्सर बहुत सारे लोग होते हैं वो अपनी ऐसी परिस्थिति में जूझ रहे होते हैं जो उनके खुद के जो प्रियजन है उनको उस बारे में कोई पता नहीं होता ना, आपके जो डार्केस्ट डीपेस्ट सीक्रेट्स हैं या लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं वो जो फेथ है ना, उसको मुझे ऑनर करते हुए जो कम्युनिकेट करने का जो मेरा रीडर का जो स्टाइल है वो बहुत जरूरी होता है। और ये जो आपके जो भाव हैं, जो मेंटल स्पेस है या उसको जो फ्रेम करने का तरीका है,
वो सब शुरुआती दौर में तो काम करते हैं, लेकिन एक इफेक्टिव रीडिंग तभी होती है जब एक रीडर उस सटल एनर्जीज को ऑब्जर्व और मैप करके एक सरल और इफेक्टिव रीडिंग जो क्लाइंट को बताता है, ताकि वो उसको अपने आम जनजीवन में, अपनी परिस्थिति में उसको जो है ना लागू कर पाए। क्योंकि हम इस रेडियो पे हैं, और मेरे ख्याल से एक रेडियो स्टेशन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं आपको बोलूंगी कि अगर हम एक एक कोई रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करके अपना मनपसंद प्रोग्राम या म्यूजिक सुनना चाहें, तो बहुत जरूरी है ना आप उसको नॉब को घुमा के उस क्लियर सिग्नल या हम्म। फ्रीक्वेंसी तक ले जाना। इसी तरीके से टैरो रीडिंग होती है, जब फ्रीक्वेंसी मैच करती है पूछने वाले की, रीड करने वाले की और टैरो की, तब एक इफेक्टिव रीडिंग होती है जिसमें आप वो किरकिर की आवाज नहीं सुनते हो, तब एक मीठा मधुर संगीत सुनते हो। बिल्कुल सही। राइट? तो आप समझ जाओगे कि रीडिंग सही है या गलत है। ऑब्जर्वेशन बहुत सतही लेवल पे काम करता है। और अगेन बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आजकल मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है ना वो उसी फर्स्ट लेवल पे ही आके और चले जाते हैं, जिसकी वजह से मिथ्स और मिसकंसेप्शन जो है वो पॉपुलेट हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। सो देर आर सो मैनी मिथ्स, सो मैनी मिसकंसेप्शंस जो आज चंद्रा मैम ने हम सब लोगों के दूर किए। बड़ा जी। साइंटिफिक, बहुत कंफर्टेबल, बहुत प्योर, बिल्कुल पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है टैरोट। सो वी कैन ऑलवेज ट्राई, डरने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। आज ये कॉन्फिडेंस हमें मिला है, कोई इसके पीछे ब्लैक एनर्जीज, कोई डार्क एनर्जीज, कोई कल्ट नहीं है। इट्स कंफर्टेबल डेफिनेटली। एंड वी कैन ऑलवेज गेट इन डेफिनेटली। टच विद चंद्रा जी टू फाइंड आउट कि हमने रीडिंग ठीक करी या नहीं करी। चंद्रा जी, जी। थैंक यू सो वेरी मच आज के इस एपिसोड में। विल कम ओवर विद अनदर एपिसोड विद अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, और हम और जानेंगे डेफिनेटली। टैरोट के बारे में। तब तक हमारे दोस्त आपसे जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच चंद्रा जी फॉर बीइंग विद अस इन आवर प्रोग्राम। थैंक यू। थैंक यू सो मच समीर जी, आपको और आपके इस मंच को और आपके सभी लिसनर्स को। और उम्मीद है कि इस बातचीत के माध्यम से हम टैरो के अराउंड जो भी मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं उनको कुछ हद तक दूर करने की चेष्टा कर पाए। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट, चंद्रा। जिंदगी के रंग हजार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा। छोटी सी हमारी कायनात बन गई।